नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम जीके के 50 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने मोस्टली एग्जाम्स में देखे होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, वेरी इजी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बस आप पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और आपको एक ही बार में सारे क्वेश्चन रट जाएंगे, यानी कि याद हो जाएंगे। आप कभी भूल नहीं पाएंगे इन क्वेश्चन को। बस आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यहां पर आप समझ रहे होंगे कि एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय का मीन्स क्या होता है। जो आपने भारत के जो नीचे का हिस्सा इस तरीके का देखा होगा, यह हिस्सा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, यानी कि ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, यानी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो हिस्सा तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। और यहां पे क्वेश्चन पूछा गया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो यहां पर पठारी क्षेत्र के लिए कहा गया है। और पठारी देखिए इस तरीके से जो होते हैं ना, ये कंडीशंस होती है आपकी पर्वतों की। इस तरीके से पहाड़ होते हैं नोकदार ऊपर ऊंचे ऊंचे। लेकिन अगर हम बात करें पठारी एरिया की, तो पठारी एरिया कैसे होते हैं कि वो कोनदार नहीं होते हैं, बल्कि इस तरीके की बनावट के होते हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पठारी एरिया हो गए। तो यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो आंसर होगा आपका नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जिसको मानव निर्मित आप कह सकते हैं, यानी कि मनुष्य ने जो खुद से बनाई है उसको आप कृत्रिम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो आपसे पूछा कृत्रिम झील, ये इंदिरा सागर झील है आपकी, ये कृत्रिम झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील और ये राजस्थान में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यहाँ पे झील लगा हुआ है, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तटीय झील यानी जो तट रेखा से मिलती है, समुद्री तट एरिया से, तो उसका नाम है चिल्का झील, उड़ीसा। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, कब निर्धारित की गई थी। डूरंड रेखा आपके पिछले वीडियोस में भी मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन इसकी जो सन है वो है आपकी 1896 यानी 1896। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन दोनों के तटों पर स्थित हैं। किसकी पहाड़ियां, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ रेखा के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन यहां पे बता दूं ये डेट थी आपकी 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को ये रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा करती है। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है। नीलगिरी की पहाड़ियों को आपने खूब सुना होगा। नीलगिरी कामाख्या देवी आपने सुनी होगी, कामाख्या देवी भी नीलगिरी की पहाड़ियों पे ही है और ये पहाड़ियां आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी कि जो दक्षिण का पठार है वो आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। पीक को हिंदी में चोटी कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसको आप काला पानी की सजा के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, पहले इसको अंडमान निकोबार नहीं लेकिन काला पानी सजा के नाम से जानते थे। बीच में एक द्वीप था समुद्र के बीच में, जहां पर भारतीय क्रांतिकारियों को अंग्रेज लोग लिया करके जेल में बंद करते थे। तो ये वही काला पानी वाला स्थान है जिसको आज हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का सिक्किम राज्य। सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? ये आपको मैं बता चुका हूँ, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। ये वही व्यक्ति है जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के ठीक 11 दिन पहले भारत में आया था, जिसको भारत का पूरा भूगोल ही नहीं पता था और उसने ना पता होते हुए भी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींच दी, जिसको इसी का नाम दिया गया है रैडक्लिफ। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यहां पर आपका आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, साउथ इंडियन जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अन्नाईमुडी। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? ये सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है, अगर प्रवाल उद्गम वाले द्वीप अगर आपसे पूछे आते हैं तो आप अरब सागर आंख बंद करके लगा सकते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? यह है आपका त्रिपुरा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप नोट कर लीजिए। कौन सा अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो ये आपका होगा 23 डिग्री 3 मिनट। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भाई भारत आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है आपका यहाँ पे, जैसे ये आपका ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। और अगर मैं इस तरीके से बांट दूं तो ये आपका इधर वाला हिस्सा हो गया पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो है, अगर हम यहाँ पे पूछ रहे हैं ना किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर हम देशांतर रेखाओं पर देखेंगे तो आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का। यानी कि ये माना गया कि भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार हैं ये प्राचीन है, बहुत ही पुराने हैं। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? एक होती है जल सीमा, ठीक है, तटीय सीमा जिसको बोलते हैं, और एक होती है स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। सबसे लंबा जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश भारत के बीच का है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों, ये 9 राज्य जो आपके हैं ये समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? यहां पर भारत की कुल तटरेखा की लंबाई पूछी गई जिसमें आपके द्वीप समूह भी शामिल हैं। तो यहां पर होगा आपका आंसर 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई हो गई आपकी 6100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं 6100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। ओके। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? ठीक है, समझिएगा बात के लिए, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पर
यहाँ पर ये बीच में भूमध्य रेखा है। भारत की स्थिति आपको पता है कि भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। भाई जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ कहीं पे भारत है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है, कहाँ से? भूमध्य रेखा से। तो भारत का जो दक्षिणी छोर होगा, मैं यहाँ पे मेंशन करने में थोड़ा सा तकलीफ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि उंगली मेरी मोटी है और स्क्रीन छोटी है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके बीच की दूरी पूछी है, दक्षिणी भारत का दक्षिणी छोर और भूमध्य रेखा। तो इसके बीच की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ये आपका आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में, ग्रीनविच जो आपका लंदन से डिसाइड होता है, भारत का मानक समय जो है वो आपका इलाहाबाद से डिसाइड होता है। तो इसके बीच में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। इसके बीच में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि हमारा समय जो है वहाँ के समय से 5 घंटा 30 मिनट, लगभग 5.5 घंटा आगे चलता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका टोटल क्षेत्रफल है भारत का। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? भारत की आपको अप्रॉक्सीमेटली पता होगी कि यहाँ की जनसंख्या है वो आपकी 2011 की जनगणना के बाद तो जनगणना हुई नहीं अभी तक, 2021 में होनी थी, लेकिन वो कोरोना के कारणों के चलते जो हो नहीं पाई है। तो जो एक एवरेज लोग मान के चलते हैं वो 1 अरब कोई 40 मानता है, कोई 35 मानता है। तो ये एक अनुमानित है, इसकी अभी फिक्स कैलकुलेशन हो नहीं पाई है। जनगणना होगी तब पता चलेगा कि टोटल जनसंख्या भारत की कितनी है। तो जितनी भी जो जनसंख्या है ये पूरे वर्ल्ड की ओनली 17% है, 17%, यानी पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसका 17% लोग अकेले भारत में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल, वहां पर हमने जनसंख्या की बात की थी, अब यहां पर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो जो टोटल वर्ल्ड यानी कि टोटल जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका 2.42%, यानी कि 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और अरब सागर भारत से किस तरफ है? पश्चिम में, ठीक है। जो गुजरात है ना आपका, अभी हमने गुजरात की बात की थी, तो वो आपका अरब सागर के तट पे ही है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान, ये सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम तक आप समझिएगा बात के लिए आपका इस तरीके से, मैंने थोड़ा सा फिगर में आपको मेंशन करके दिखाता हूं। इस तरीके से ये मान लीजिए भारत है, ठीक है। तो पूछा गया आपसे कि यहां से ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो ये पूछा गया है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, विस्तार है, वो कितना है? वो है आपका 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, मित्र पर गमछा झार। अगर आपसे पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये लगभग 8 राज्य हैं। और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। मन्नार की खाड़ी और पाक जलड मरुमध्य भारत को किस देश से अलग करता है? मन्नार की खाड़ी और पाक, ये पाक का मतलब आप पाकिस्तान से मत जोड़िएगा, पाक जलड मरुमध्य का नाम है, ठीक है। और ये अब मन्नार की खाड़ी, ये दोनों भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, ठीक है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब है, और आपका अगर हम बात करें पूरब की तो वहां है बंगाल की खाड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यह विशेषकर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। पहला स्थान चीन का है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए यहां पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने चर्चा में लिया था। चलिए आज क्वेश्चन यहीं तक थे। ये आपके 50 क्वेश्चन एक से बेहतरीन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको फटाफट कराने का और समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आगे मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।